प्रकाशन की तरफ से कलम बोलती है के अंतर्गत मैं डॉक्टर जयश्री शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए राजस्थानी परिवेश पर आधारित एक मेरी स्वरचित कहानी, जिसका शीर्षक है बीड़ी वाली सीता। जी हाँ, बीड़ी वाली सीता। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, सुनिएगा। मेरी बुआ हमारे गांव से भी छोटे गांव में ब्याही हुई है। गांव जितना छोटा है उतना ही पिछड़ा हुआ भी है, लेकिन बुआ का स्नेह और ममता हर बार मुझे वहां खींच लाती है। इस बार भी मैं बुआ के बुलावे पर यहाँ आई थी। बस से उतरकर मैं बुआ के घर पहुंची ही थी कि पड़ोस में शोरगुल होने लगा। "रे निकल बाप कना घर से बाहर, लुगाई गिनाई भीतर क्यों लुक गया जनानिया?" हाथ में लाठी लिए कोई डकाल रही थी। "ए बुढ़िया, कुछ तो लिहाज कर, आखिर तेरो जेठ है।" किसी ने उसे समझाने की कोशिश की। "किसा जेठ? कमीना की मूछ ना पाड़ी तो मेरा नाम नहीं, तू घनी पंचायतियाँ मत छांट।" उसने उसे झिड़क दिया। रोला सुनकर खासे लोग भेले हो गए, कुछ बीच बचाव करने और कुछ मज़े देखने। मेरी बुआ भी उन्हीं में शरीक थी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर टाला उसे, तब कहीं जाकर झगड़ा शांत हुआ। मुझे देखते ही बुआ वहाँ से भागी आई, गले लगाकर स्नेह से बोली, "बेटा, आंगन में ही कहीं खड़ी रहेगी? थकी हारी आई है, चल भीतर चल, मैं तेरी खातिर कले वो लेके आऊँ।" मैं भीतर आकर बैठ गई। बुआ कुछ खाने के लिए ले आई। राजी खुशी के अलावा इधर उधर की बातें हो रही थी, लेकिन मेरा मन कहीं और अटका हुआ था। उचित समय देखकर जब मैंने झगड़े का कारण पूछा तो बुआ उखड़ गई। मुंह बिचकाकर घृणा से बोली, "ए बेटा, बड़ी मुसीबत तो वाह चंदरिया की विधवा है, दिन उगे पहली शुरू होगी। इसी कुलक्षणी को तो मुंह देखने को भी धर्म को न्या।" मैंने उसके बारे में चुप रहना ही उचित समझा, पर मन में हलचल मची रही। पिछली बार जब मैं उनसे मिलकर बड़ी प्रभावित हुई थी, स्वभाव की बड़ी मधुर मिलनसार लगी वो मुझे। हाँ, अजीब तो मुझे तब भी लगी थी। इस बार उसका ये रौद्र रूप मेरे लिए अप्रत्याशित था। जाने क्यों रहस्यमयी सी लगी। उसका नाम सीता है। गांव भर की औरतों में वही एक ऐसी औरत है जो बीड़ी पीती है। यही वजह है कि वह बीड़ी वाली के नाम से मशहूर है, क्योंकि वह राह चलते व्यक्ति से भी बीड़ी मांगकर पीना उसकी आदत है। 5 साल पहले 25 की उम्र में वह विधवा हो गई थी, फिर भी उसे कांच के गिलास की तरह टूटना मंजूर नहीं था। यही वजह है कि वह उसी दिन से मेहनत करके अपना और अपने 2 बच्चों का पेट पालती रही है। विशेष बात यह है कि वह विधवा होकर भी कांच की चूड़ियाँ और रंगीन पहनावा पहनती है। दूसरी औरतों की तरह लंबा घूंघट नहीं काटती। मुंह उघाड़े बड़े बूढ़ों से सभी से मुस्कुराकर खुलकर बतलाती है। जवान मर्दों से हंसी ठिठोली करती है। रात बिरात बेधड़क आती जाती है। अपनी इन्हीं सब विशेषताओं से विसंगतियों की वजह से वह गांव में बदचलन मानी जाती है। औरतों को तो वह फूटी आंखों नहीं सुहाती। जब भी 4-5 जनी औरतें इकट्ठी होती हैं तो उसी की बुराई शुरू कर देती हैं। अनेक मनगढ़ंत किस्से उसके साथ जोड़कर अपने मन की भड़ास निकालती रहती हैं। बेहया, खसम ने तो पहले ही खागी, इब रोके टोके कुन छिनाल, छोटी जाताला के पड़ी रवे, धर्म करम ने तो ताक पे धर दी, बामना की तो नाक ही कटा दी, उल्टा न मरे न पीठ छूटे। लेकिन दबंग स्वभाव और खरी खोटी सुनाने वाली सीता के डर से कोई उसके सामने नहीं बोलता था।
हाँ, पीठ पीछे लोग उसकी बुराई करते हुए नहीं थकते थे, पर ऐसा भी नहीं है कि पूरा गांव ही उसके विरोध में है। किसी के भी घर में हारी बीमारी दुख शोक में हाजिर होकर सेवा शुश्रूषा करने में वह सबसे आगे रहती है। यही कारण है कि वह अच्छी भी कहलाती है और बुरी भी। अच्छी विशेषकर गरीब तबके के लोगों में कही जाती है। सांझ पड़े जब मैं उसके घर गई तो वह बाजरे की रोटी पो रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। 30-32 की उम्र में भी गजब की आकर्षक है वह। रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ, छींटदार लहंगा, रंगीन ओढ़ना, गठीला बदन, तीखे नैन नक्शे, गोरा रंग, इन सभी को मिलाकर ही सीता का चित्र उभरता है। मुझे देखते ही वह रोटी छोड़कर उठ खड़ी हुई, बड़ी आत्मीयता से मुझे बिठाया। इधर उधर की बातों के बाद मैंने पूछा, काकी तू इतनी अच्छी है, फिर भी गांव वाले तेरी खिलाफत क्यों करते हैं? ए जीजी, गांव ने के पड़ी, आ तो मेरा देवर मेरे जेठ गेल पड़ गया है, कुचर नहीं करता रहे, चावे है कि मैं तंगार कठे भाग जाऊं और मेरी जगह जमीन जायदाद अन के हाथ आ जावे। पर मैं अन की बात कोन्या सुनूं, दबेल कोनी अन की, कमार कमार खाऊं हूँ, अन के आगे कदे भी हाथ कोन्या पसार्यो। बोल मैं अन की के धराऊं, अठे ही रह अन की छाती पर मूंग दलूंगी। काकी सुना है कुम्हारों से चमारों से तुम्हारा बड़ा मेल मिलाप है। बीरा, गरीब को तो गरीबा को ही साथ होवे ना। कदे मैं उनसे उधार कर लियाऊं और कदे वे लोग मेरे से ले जावे। मारला को तो कदे आंगल भर को ही सारो कोन्या, मेरे तो हारी बीमारी में उनको ही सारो है। रही गांव का की तो सब चरित्र वाला ने मैं अच्छी तरह जानू हूँ। अनकी भू बेटियां का लखन भी मेरे से छाना कोन्या, सगला नंगा है, अन से तो ओछी जात का ही चोखा, बेचारा मनसू तो अच्छा कोन्या। तू अनपढ़ होकर भी जाति और धर्म से इतनी ऊपर कैसे उठ गई काकी? मिनक तो सब बराबर, जो बखत पर साथ देवे वही आपनो, बाकी सब जग पर आयो। मैं पढ़ोड़ी कोन्या बीरा, पण गांव की सगली पोथी बाँच रखी है। तुझे डर नहीं लगता काकी? डरे मेरी जूती, देख लठ रखूं हूँ, कोई सामने झांकर तो देखे। 5 बरस हो गया अकेली रहता ने, इतनी कमजोर होती ना तो लोग कदे कई खदेड़ देता मन में अठेसू। मैं कुछ देर तक उसके चेहरे पर आते जाते भाव देखती रही, फिर मौका देखकर पूछी बैठी, काकी तू सवेरे किसी तकाल रही थी, काहे का झगड़ा था? ये सुनकर उसका चेहरा तमतमा गया। सांस खींचकर बोली, अरे वो बाप कणो मेरो जेठ है, वो ही मेरी उडावनी करतो फिरे, मन ने बदचलन बतावे। काल आधी रात ने एक जने ने सागे लेर मेरे घर में घुसायो, मैं लठ लेर उठी तो भाग छूट्यो। दिनों के ओजू लठ लेर उनके घर गई और डकाल लगाई, पण हाथी कोने आयो, लोगा बचा लियो उन्हें। देखूं हूँ मैं भी वो नीच आदमी कब तई मेरे हाथ से बचेगो। ओह काकी, बड़ा गजब, तेरो जेठ ही रावण बन गयो। दूसरे लोग कैसे जीने देंगे तुझे? मेरी इस बात पर वह आंखें तरेर कर हाथ का झटका देकर तीखे स्वर में बोली, ए जीजी, मैं राम वाली सीता को न्या, ईसा रावणा ने तो मैं पगा की जूती तले राखू हूँ। बहुत देखा अया का रावण। ये कहते हुए वह बड़े तेज में आ गई। उठकर आले से बीड़ी निकाली, खीरे से जलाया और लगी पीने। बीड़ी पीते हुए वह बड़ी गंभीर हो गई थी और मैं उसके चेहरे पर उभरते हुए परेशानियों के भाव बहुत देर तक पढ़ती रही थी। तो ये थी मेरी कहानी बीड़ी वाली सीता। निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। आंचलिक भाषा की ये कहानी एक
संघर्षशील औरत की कहानी है जो किसी भी परिस्थिति में स्वयं का आत्मसम्मान नहीं डिगने देती। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने कमेंट्स लिखिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।